हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑननेट झारखंड यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से आपको डेली झारखंड करंट अफेयर्स और झारखंड की लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली झारखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उससे अगर मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं उस टॉपिक से, तो उस टॉपिक के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके उसमें डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड की जाती है। और उसके साथ ही साथ जो भी उस टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके प्रोवाइड की जाती है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में टुसु पर्व के बारे में डिटेल एनालिसिस देखने वाले हैं। और टुसु पर्व से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, जेएसएससी, जेपीएससी तथा अन्य एग्जाम्स के लिए, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा जो भी न्यू अपडेट्स आएगी, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे टुसु पर्व के बारे में देख लेते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टुसु पर्व का परिचय। टुसु पर्व झारखंड के पंच परगना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह जाड़ों में फसल कटने के बाद 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति तक लगभग एक महीने तक मनाया जाता है। एक महीने तक यह पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन टुसु पर्व मनाया जाता है और फिर उसके अगले दिन इसे नदी में प्रवाहित किया जाता है। इसके साथ ही साथ आप इसे याद रखा कीजिएगा, टुसु पर्व में एक वर्गाकार या वृत्ताकार इसकी जो है प्रतिमा बनाई जाती है, ठीक है, और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है मकर संक्रांति के अगले दिन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा है टुसु पर्व का महत्व, तो इसके महत्व के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखते हैं। संक्रांति से शुरू होने वाला यह पर्व करीब एक महीने तक चलता है। इसके आखिरी के 4 दिनों में काफ़ी धूमधाम से आयोजन होता है। यह मुख्य रूप से कुरमाली यानी कुर्मी और झारखंड के आदिवासियों में टुसु पर्व, मकर पर्व और पुष पर्व 3 नामों से जाना जाता है। इसे जाड़े की फसल कट जाने के बाद पौष माह में मनाया जाता है, मगर तैयारी 14 दिसंबर से आदिवासी लड़कियां शुरू कर देती हैं। टुसु पर्व झारखंड के साथ साथ बंगाल और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भी मनाया जाता है। रांची सहित पंच परगना के विभिन्न इलाकों में टुसु पर्व का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में रांची और आसपास के इलाके के लोग अपना टुसु लेकर आते हैं। टुसु का निर्माण कपड़े और बांस से किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखा कीजिएगा, कपड़े और बांस से मुख्यतः इसका निर्माण किया जाता है। अपनी रंगीन झांकियों के साथ आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य करते हैं। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे टुसु पर्व के लिए अलग गीत भी है। इसके 2 प्रकार के 2 प्रकार की गीत गाई जाती है इस पर्व के लिए। और इस पर्व में एक प्रकार की गीत में जो है 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक टुसु को जगाने के लिए गाए जाते हैं। जो गीत गाए जाते हैं उसमें टुसु की महिमा और महत्व को बताया जाता है। और अगला गीत है जिसमें अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना की जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टुसु एक तरह से नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। टुसु का अर्थ होता है कुंवारी। इस पर्व में किसी कर्मकांड की चर्चा लिखित स्रोत में नहीं मिलती है, मगर यह जीवन से पूर्ण और रंगीन त्योहार है। इसके लिए बड़े बड़े रंगीन टुसु को सजाया जाता है। कुरमाली और आदिवासी समाज के लोगों द्वारा सुबह नदी में स्नान कर उगते सूरज को अर्घ्य देकर टुसु की पूजा की जाती है तथा नववर्ष की समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगहन पूर्णिमा से हो जाती है शुरुआत। इसकी शुरुआत होती है अगहन पूर्णिमा से। पर्व की शुरुआत अगहन पूर्णिमा के दिन से हो जाती है। इस दिन ढकनी सौरा की स्थापना कर हर रोज शाम गांव की औरतें जो है और लड़कियां टुसु की आराधना करते हुए गीत गाती हैं। यह पूरा एक महीना चलता है। इस दौरान पूरा माहौल संगीतमय हो जाता है। टुसु के बाद से सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। इसके बाद से धर्म के हिसाब से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। टुसु के विसर्जन के बाद आदिवासी समाज के लोग अपनी विवाहिता बेटियों से मिलने जाते हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। विवाहिता बेटियों से मिलने जब जाते हैं तो ये मार्च तक यानी फागुन तक ये मिठाई और कुछ जो है पकवान बना के ले जाने का रीति रिवाज है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, टुसु पर्व किस महीने में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टुसु पर्व हमेशा पौष माह में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। टुसु पर्व
पौष माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मनाए जाने वाले टुसु पर्व का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है? शाब्दिक अर्थ है कुंवारी, ठीक है। टुसु का शाब्दिक अर्थ है कुंवारी। यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुसु पर्व किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण पर्व है? तो टुसु पर्व कुड़मी और आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण पर्व है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए एवं बी दोनों, कुड़मी और आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण पर्व है टुसु पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुसु पर्व में मकर संक्रांति के दिन सूरज की किस स्थिति की अर्घ या प्रार्थना की जाती है? तो सूरज की किस स्थिति की पूजा की जाती है यहाँ पे आपको बताना है। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उगते सूरज की प्रार्थना की जाती है। टुसु पर्व में उगते सूरज की प्रार्थना की जाती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टुसु पर्व को मुख्यतः किस नाम से नहीं जाना जाता है? मुख्यतः किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, टुसु पर्व, मकर पर्व, पुष पर्व या माघ पर्व। इस पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी माघ पर्व के नाम से नहीं जाना जाता है। यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि टुसु पर्व को मुख्यतः किस नाम से नहीं जाना जाता है। तो माघ पर्व के नाम से नहीं जानते हैं, इसको टुसु पर्व, मकर पर्व और पुष पर्व के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे माघ पर्व सही आंसर होगा कि माघ पर्व के नाम से नहीं जानते हैं टुसु पर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुसु पर्व में किस पशु के पैर धोकर उसमें तेल लगाया जाता है? इसमें रीति रिवाज है कि टुसु पर्व में बैल की जो है पैरों को धो करके उसमें तेल लगाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, दैट इज बैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टुसु पर्व की शुरुआत निम्न में से किस तिथि से होती है? तो टुसु पर्व की शुरुआत होती है 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर को हर एक वर्ष टुसु पर्व की शुरुआत हो जाती है और यह 15 जनवरी तक चलती है, यानी कंप्लीट एक मंथ की पर्व होती है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टुसु पर्व में मुख्यतः किस देवी की पूजा की जाती है? इसमें लक्ष्मी और सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। इसका जो इस पर्व को जो है लक्ष्मी और सरस्वती के प्रतीक के रूप में इसकी पूजा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टुसु पर्व के अवसर पर लगने वाला प्रसिद्ध प्राचीन सती घाट मेला किस नदी तट पर स्थित है? तो टुसु पर्व के अवसर पर सती घाट मेला का आयोजन होता है। सती घाट मेला कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो सती घाट जो स्थित है स्वर्णरेखा नदी के तट पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, दैट इज स्वर्णरेखा नदी के तट पर सती घाट स्थित है और यहाँ पे टुसु पर्व का आयोजन होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सती घाट पर टुसु मेले का आयोजन पहली बार कब किया गया था? तो सती घाट पर टुसु मेले का आयोजन पहली बार 1740 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 1740 ईस्वी में सती घाट पर टुसु मेले का आयोजन पहली बार किया गया था। तो दोस्तों ये थी टुसु पर्व से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एनालिसिस और उससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।